हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने डिवाइन डिवाइन चैनल शिव शक्ति में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं ट्विन फ्लेम में जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो सेल्फ लव का, खुद से प्यार करना सीखें। खुद से प्यार करना सीखें दोस्तों, मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ना, तो इस जर्नी में आपको खुद से लव करना सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, इस समय जो भी पेन से गुजर रहे हैं, जो भी डिवाइन फेमिनाइन पेन से गुजर रही हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, लव और गॉड जो होते हैं ना, जिन्हें हम बाहर ढूंढते हैं, वो बाहर नहीं होते हैं, वो हमारे अंदर ही होते हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं और उनको पहचान नहीं रहे होते हैं। दोस्तों, ये सब सूक्ष्म होते हैं ना, ये दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि जो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती है, बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। जैसे कि आप यूज़ करते हो, मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें उदाहरण के तौर पर, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जीवन का जीने का एकमात्र ऐसा ज़रिया है जिसके बिना हमारा जीवन ही नामुमकिन है। अगर ऑक्सीजन ना रहे ना दोस्तों, तो हम एक पल में तो दोस्तों, जिस तरह से हमें ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम एक और उदाहरण लें कि नेट का, अगर हम नेट का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसे हम यूज करते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देता है दोस्तों। तो दोस्तों, गॉड और लव जो हमारे अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है, लेकिन हमें यह दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम गॉड को और लव को देख नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगी कि जो खुद की कद्र नहीं करता, खुद से लव नहीं करता, वो किसी और से प्यार कैसे कर सकता है, और कोई उससे प्यार कैसे कर सकता है। जो खुद ही खाली है दोस्तों, जिसका बर्तन खुद ही खाली है लव का, आपके बर्तन में लव वाली चीज़ ही खाली है, तो आपको कौन लव देगा। आप भीख मांगे जा रहे हो सामने से, मुझे दे दो, मुझे लव दे दो, मुझे कोई लव करो, कोई थोड़ी आपसे लव करेगा। लव का मतलब होता है बांटना, देना, इसमें मांगना नहीं होता है दोस्तों। जब आपका बर्तन खुद फुल होगा ना, तो खुद लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। दोस्तों, हम खुद से ही लव नहीं करते हैं, तो कोई हमसे क्यों लव करेगा, बोलिए। दोस्तों, हम यहाँ पर उदाहरण ले तो एक लड़के ने एक लड़की से प्यार किया, ठीक है। उनका कुछ दिन प्यार वाला रोमांटिक पीरियड चला, फिर दोनों में हल्की सी फाइट हुई और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया या फिर सेपरेशन हो गया। और ये जितनी बार हुआ, मतलब 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्योंकि हमारी लाइफ में एक बार लव टूटता है तो हम वहाँ से कुछ नहीं सीखते हैं, बस इसी तरह से हम 3-4 बार चले जाते हैं रिलेशनशिप में, और वहाँ से भी हम जब टूटते हैं, बिखरते हैं, जब बार बार हमारा दिल टूट जाता है, तब हमको समझ में आता है कि नहीं, अब हमें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, खुद से प्यार करना है, खुद को तवज्जो देना है, ना कि दूसरों को। अब मैं अपने दिल को हर्ट नहीं करूँगी, अब मैं अपने दिल को नहीं दुखाऊंगी, क्योंकि आपका दिल टूटते टूटते हार जाता है और आप खुद से ही कहते हो कि बस अब हो गया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी से प्यार नहीं करूंगी, अब मैं खुद से लव करूंगी, खुद पे ध्यान दूंगी। तो दोस्तों, रिलेशनशिप में जब हम जाते हैं तो एक समय आने पर हमें यह फेस से गुजरना ही पड़ता है कि हमें सामने वाला हमें हर्ट करता है, किसी न किसी वजह से वुंड देता है, निगेटिविटी देता है, हमें हमारी इंसल्ट करता है। तो दोस्तों, एक ही चीज़ जब बार बार होती है ना, तो हम उससे तंग आ जाते हैं, बस बहुत हो गया, अब मुझे खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद से प्यार करना है। और जब ये चीज़ दोस्तों आप में आने लगे, तो आप समझ लो कि आप सेल्फ लव करना सीख रहे हो। दोस्तों, इतनी बार बिखरने के बाद आप खुद को समेटने लगते हैं कि अब मैं खुद को रिस्पेक्ट दूंगी और खुद से ही प्यार करूंगी। दोस्तों, जब यह चीज़ आपके अंदर से निकलती है ना, तो
तभी आप समझ पाते हो कि प्यार क्या होता है और खुद से प्यार करना क्या होता है। जब आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, खुद को रिस्पेक्ट देते हो और स्टार्ट कर देते हो खुद को लव देना। दोस्तों, सेल्फ लव में आपको खुद को ऊपर रखना होता है। सेल्फ लव के लिए खुद को इम्पोर्टेंस देना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना और खुद की खुशी का, खुद की इमोशंस का, खुद की फीलिंग्स का ख्याल रखना होता है कि कोई भी आपको हर्ट ना कर सके और कोई भी आपको वुंड ना दे सके। दोस्तों, आप ही वो पर्सन हो जो खुद से प्यार कर सकते हो, आप ही वो पर्सन हो जो खुद को इम्पोर्टेंट दे सकते हो और आप ही वो पर्सन हो जो खुद की कद्र कर सकते हो। जितना आप प्यार खुद से करोगे ना, उतना प्यार आपको ज़िंदगी का कोई भी पर्सन नहीं कर सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, अब आपको खुद से लव करना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप खुद से लव करो और गॉड से लव करो। आप ये इन दोनों की चीज़ों से आप लव जब करोगे, क्योंकि खुद से लव करना यानी कि गॉड से लव करना, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो सोल है, आप खुद से प्यार करोगे तो आप अपनी सोल से प्यार करोगे और आपका जो सोल का जो अंश है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो परमात्मा का अंश है दोस्तों। क्योंकि एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही एक होना ही एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है दोस्तों। समझे आप? क्योंकि हम गॉड के हिस्से हैं और वही हमको जाना है। दोस्तों, आपका जो बॉडी है ना, जो आपको बाहर से दिखाई देता है, वो उसके अंदर जो डिवाइन सोल है, वो एक परमात्मा का अंश है। तो इसका मतलब आपके अंदर ही आपका गॉड है। तो उससे प्यार कीजिए। और आपका जो बॉडी है ना, वो एक टेम्पल है। आपको इस टेम्पल को निखार के रखना है, इसकी केयर करनी है, इसकी सजावट करनी है और इसको बहुत ब्यूटीफुल बना के रखना है दोस्तों। दोस्तों, हमारा जो बॉडी होता है ना, वो एक टेम्पल होता है। हमारा बॉडी हमारा टेम्पल होता है और हम इस टेम्पल का ख्याल नहीं रखते हैं। इस टेम्पल के अंदर जो आपकी सोल है ना दोस्तों, वही परमात्मा का अंश है। हम इतने प्यारे अंश को छोड़कर बाहर भागते रहते हैं और अब हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तभी तो हम दुखी रहते हैं दोस्तों। अब हमें खुद की वैल्यू करनी है। आपको खुद को सेल्फ लव बोलना है, सेल्फ अफर्मेशन देना है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ इस दुनिया की, मैं बहुत ब्यूटीफुल इंसान हूँ, मैं बहुत ही प्योर सोल हूँ। जब आप लव करोगे ना खुद से दोस्तों, तब आप एक मैग्नेट बन जाओगे, एक लव मैग्नेट, जिससे सब कोई जुड़ना चाहेंगे, सब कोई प्यार करना चाहेंगे और आप लव को ही अट्रैक्ट करोगे। फिर आपको लव ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों, लव भी एक एनर्जी होती है और गॉड भी एक एनर्जी होता है और हम भी एक एनर्जी ही हैं। तो उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कीजिए ना। क्यों आप बाहर भाग रहे हो उस एनर्जी को लेने के लिए? आप अपने अंदर स्टोर करो, आपको खुद ब खुद लव मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। ओम शांति।